दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका सिर्फ अपनी आर्मी के दम पे रूल करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी रियल पावर उसकी करेंसी डॉलर है। लेकिन अब जो हो रहा है उसने वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक खलबली मचाकर रख दी है। ईरान और चाइना ने मिलकर एक ऐसा गेम प्लान रेडी किया है जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को बदल कर रख देगा। दरअसल इस टाइम ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले शिप को सिर्फ एक कंडीशन पे पास होने देगा, और वो कंडीशन है चाइनीज युआन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये युआन गैम्बिट होता क्या है, और जो सिचुएशन अभी चल रही है उसको लेकर हम एक एक करके डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज हो रहा है वो ये है कि पेट्रो डॉलर सिस्टम होता क्या है और ये खतरे में क्यों है, और क्या सच में अमेरिका की किंगशिप खत्म होने वाली है, जिसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और ईरान की स्ट्रेटेजी को। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे नैरो तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैरीन रास्ता है, एंड दुनिया का लगभग 20 से 30% ऑयल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, और इस टाइम ठीक वैसा ही हो रहा है, क्योंकि इस टाइम ईरान का इस रास्ते पे पूरा कंट्रोल है। एंड हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच इतना ज्यादा टेंशन बढ़ गया है कि ईरान इसे वन ऑफ द बेस्ट हथियार बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ईरान का कहना है कि अगर हमें डराया गया या फिर हम पर हमला हुआ तो हम पूरी कंट्री का ऑयल सप्लाई ही रोक देंगे। लेकिन अब इसके बाद ईरान ने एक नया ट्विस्ट लिया है। उसका कहना है कि हम रास्ता तो देने के लिए तैयार हैं, बेखौफ होकर तुम अपनी शिप ले जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज करेंसी युआन में होनी चाहिए बस। और तुम्हें पता है इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके लिए वी नीड टू गो बैक इन 1973। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था। तब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था, एंड इस एग्रीमेंट में ये था कि सऊदी अरब अपना सारा ऑयल डॉलर में बेचेगा। रिटर्न में अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन और मॉडर्न वेपन्स देगा। धीरे धीरे बाकी ओपीईसी कंट्रीज ने भी यही किया। दैट मींस ये हुआ कि अगर इंडिया, जापान या फिर किसी भी कंट्री को तेल खरीदना है तो उनके पास डॉलर होना जरूरी है। इसी वजह से दुनिया भर के बैंकों को डॉलर जमा करके रखना पड़ता है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। और यही रीजन है कि अमेरिका की इकोनॉमी हमेशा से स्ट्रांग बनी रही है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, आखिर ईरान और चाइना की युआन का क्या कनेक्शन है, एंड सडनली ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखो इसके दो बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है सैंक्शन से बचना। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पे सैंक्शन लगा देता है। रीजन, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन अमेरिकन बैंक के स्विफ्ट सिस्टम से होता है। तो अगर ईरान युआन में ट्रेड करेगा तो अमेरिका उसका पैसा नहीं रोक पाएगा। और दूसरा रीजन है चीन का साथ, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने ईरान पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तब चीन ही वो कंट्री था जो ईरान से तेल खरीदना जारी रखा। ईरान हर दिन लगभग 1.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और उसका 80% हिस्सा अकेले चीन खरीदता है। एंड इसीलिए ईरान अब अपने दोस्त चाइना को रिवार्ड दे रहा है और अमेरिका को नीचा दिखा रहा है। अब अगर डीजल पेट्रोल युआन में बिकने लगेगा तो अमेरिकन डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और चाइना की करेंसी ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाएगी। अब सोचो अमेरिका इतना परेशान क्यों है? पहला रीजन है पावर का कम हो जाना। अब डॉलर की डिमांड जब गिरेगी तो अमेरिका के सैंक्शन लगाने वाली जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। सेकेंड रीजन है डेब्ट बर्डन। अमेरिका की गवर्नमेंट पर उनकी जीडीपी से भी ज्यादा लोन है। वो बेफिक्र होकर डॉलर इसलिए छापते हैं क्योंकि उन्हें पता है पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत है, और जिस दिन ये जरूरत खत्म हुई उसी दिन अमेरिका की इकोनॉमी ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगी। और सिर्फ ईरान ही नहीं, रसिया भी चाइना के साथ युआन में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ तक कि इंडिया भी रसिया से ऑयल खरीदने के लिए अल्टरनेटिव करेंसी जैसे कि रुपए और दिरहम यूज कर रहा है। मतलब कि अब धीरे धीरे दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो क्या डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा? आंसर है नहीं। अभी भी दुनिया के 60% रिजर्व डॉलर्स में है, लेकिन ये स्टार्टिंग है एक बड़े चेंज की। एंड इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी, क्योंकि यार हम ये भी नहीं चाहते कि डॉलर की जगह पूरी तरह से युआन ले लें, क्योंकि चाइना हमारी नेबर कंट्री है और हमारा राइवल भी। इंडिया भी अपनी करेंसी रुपया को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड ईरान का ये स्टेप ग्लोबल इकोनॉमी का टर्निंग हो सकता है। अगर सारे ऑयल
एक्सपोर्टर कंट्रीज युआन की तरफ मुड़ गए तो हम एक नई दुनिया देखेंगे जहां अमेरिका इकलौता सुपर पावर नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या चाइना का युआन डॉलर की जगह ले पाएगा और क्या कभी रुपया भी इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।